गुड मॉर्निंग। चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर चला है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने आपको बताया था कि जिस दिन रिकन्स्टिट्यूट होती है फर्म, रिकन्स्टिट्यूट मतलब जब भी प्रॉफिट रेशियो बदलेगा उस दिन कुछ ना कुछ आपकी एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस आता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इससे एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने, कैसे किया जाता है। कह रहा है चंद्रा एंड दामिनी वेयर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। चंदर और दामिनी पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वल करते हैं, ठीक है। कह रहा ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, सन्ड्री क्रेडिटर कैपिटल दी है दोनों लोगों की, चंदर और दामिनी की, और इधर एसेट साइड में कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड एलिना एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। 1 अप्रैल 2017 को एलिना को न्यू पार्टनर बना लिया 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। किस कंडीशन में, वो कंडीशन दी है। कह रहा एलिना विल ब्रिंग ₹3 लाख एज हर कैपिटल। 3 लाख रुपए वो कैपिटल लाएगी एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और अपने शेयर की गुडविल प्रीमियम जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लाएगी 50,000। कह रहा हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी, जिसका आधा वो दोनों लोग विड्रा कर लेंगे, ठीक। सेकंड कह रहा है डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वेयर अनरिकॉर्डेड। कह रहे डेटर्स जो है 5,000 अनरिकॉर्डेड है जिस डेट एडमिशन हुआ। थर्ड कह रहा है फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाई 10% एंड 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट विल बी इंक्रीज क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल पे 5% प्रोविजन करना है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का। फोर्थ कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ गई। फिफ्थ कह रहा है देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म्स डैमेज। फर्म्स का डैमेज के अगेंस्ट में एक क्लेम है। लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम, जिसके लिए 8,000 की लाइबिलिटी क्रिएट करना है। अब आपको करना क्या है, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कैसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। पहला पॉइंट जो है एलिना कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम ला रही है, इसके लिए रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं, ये पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है डेटर्स टू बी एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वेयर अनरिकॉर्डेड। ये अनरिकॉर्डेड है तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो एसेट बढ़ेगी तो कितना रिकॉर्ड करोगे, बाई करके। कैसे करेंगे, बाई डेटर्स, ठीक, जितनी वैल्यू से आपके इंक्रीज हुए 5,000। नेक्स्ट कह रहा है फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाई 10%। 10% फर्नीचर रिड्यूस हो गया, तो फर्नीचर कितना दिया हुआ है आपकी बैलेंस शीट में, 1,10,000। 1,10,000 का 10% 11,000। तो एसेट रिड्यूस होती है तो 2 करके लिखते हैं, तो लिखेंगे 2 फर्नीचर 11,000 एंड 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स में 5% प्रोविजन करना है। तो प्रोविजन क्या है, दैट इज ए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, 2 करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल। दोनों पे 5% निकालेंगे जो जो उनकी वैल्यू दी है। जैसे 80,000 दी है तो 80,000 इंटू 5/100, तो जो वैल्यू आई वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया। इसी तरीके 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल है 45,000 के, इसका 5% निकालेंगे तो 2,250 आएगा। तो इस तरीके से प्रोविजन लिख दिया। फोर्थ पॉइंट कह रहा है
वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। कह रहा 20% लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आपकी दी है? 3,10,000। उसका 20% निकालेंगे तो जो वैल्यू आई वो 62,000। तो उसको लिखोगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है देयर बी ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म्स डैमेज, ए लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। तो लाइबिलिटी बढ़ रही तो 2 करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू क्लेम फॉर डैमेज 8,000। अब इसका जो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है तो डिफरेंस जो है लॉस आएगा। तो प्रॉफिट या लॉस जो आता है उसको पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को मान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट आएगा। जब आप दोनों साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो 41,750 प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो इसमें इक्वल पार्टनर थे तो इक्वली बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, चंद्रास कैपिटल और दमानी कैपिटल। इस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। अब कह रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो कैपिटल बैलेंस शीट में दी है 3 पार्टनर हो गए, अब 2 पहले थे और 1 आपने एडमिट किया। 3 कॉलम बनाएंगे दोनों साइड पे इस तरीके से, पर्टिकुलर, चंदर, दामिनी और एलिना। इसी तरीके से 3 कॉलम अमाउंट के बनते हैं, उसमें पार्टनर के नाम लिख दिए जाएंगे। तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी है उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। तो बैलेंस शीट के जो बैलेंस उतारेंगे तो उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब नया पार्टनर जो एडमिट हुआ अपनी कैपिटल लाया है, तो कैपिटल लाता है तो हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाई बैंक 3 लाख रुपये। प्रीमियम पर गुडविल जो लाता है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। हमने आपको बताया था कि जब न्यू रेशियो, जब कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पार्टनर का रेशियो दिया है न्यू पार्टनर की, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो ऑलवेज ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। तो इसमें ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल था, तो ये इक्वल ही सेक्रीफाइसिंग होगा। तो प्रीमियम और गुडविल कितना लाया था? 50,000। तो इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आपको बांट दिया, तो लिखेंगे बाई प्रीमियम और गुडविल और 25,000। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, अब वो कह रहा है 50% उसने विड्रा कर लिया, हाफ। तो 20,875 का 25,000 का आधा 12,500। तो 12,500 चंदर विड्रा कर रहे हैं और दामिनी भी 12,500। जब विड्रा करेंगे तो 2 बैंक करके पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे जो 50% विड्रा कर लिया। और जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है वो बाई करके लिखेंगे, जिस पार्टनर को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है बाई रिवॉल्यूशन। अगर लॉस होगा तो 2 रिवॉल्यूशन। अब जो डिफरेंस आएगा दैट इज ए बैलेंस सीरीज, दैट इज ए क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन सारे पार्टनर्स की कैपिटल निकल आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब हम रिवाइज वैल्यू या न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में अपीयर करनी होती है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है या पार्टनर एग्री करते हैं कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हमारी हैं वो ओल्ड वैल्यू पे ही बैलेंस शीट में अपीयर होंगी एडमिशन के बाद भी। तो ऐसे सिचुएशन में हम मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है when assets and liabilities are appear in the books at the old value, तब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। The partner may decide that the value of assets and liabilities will continue to appear in the books at their existing value. Yet new partner is not put
to any advantage or disadvantage because of the change in value. In such a case, an increase or decrease in the amount of assets and liability is recorded in the memorandum of revaluation account. This account is divided into two parts. First part is similar to the revaluation account. The balance of the next part, gain or loss, is transferred to capital account of the old partner in their old profit sharing ratio. फर्स्ट पार्ट जो बनाएंगे बिल्कुल जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनेगा, और उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो बनाते हैं उसी के नीचे सेकंड पार्ट बनेगा। इन सेकंड पार्ट एंट्री पास इन द फर्स्ट पार्ट और रिवर्स, जो आपने डेबिट किया है वो सारी चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगे और जो क्रेडिट किया है वो सब डेबिट हो जाएंगे। इन द सेकंड पार्ट एंट्री पास इन द फर्स्ट पार्ट और रिवर्स, उसको रिवर्ट कर देंगे। द बैलेंस ऑफ सेकंड पार्ट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर मीन्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। कहने का मतलब अगर फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट आएगा तो सेकंड पार्ट में लॉस आएगा, अगर फर्स्ट पार्ट में लॉस आया तो सेकंड पार्ट में प्रॉफिट निकलेगा। तो जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअल, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का अकाउंट हो जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए और जिस दिन चेंज हो रहा है, रिकन्स्टिट्यूट हो रही फर्म, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या एंट्री बनेगी? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। इंडिविजुअल करते हैं। फॉर ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट इफ क्रेडिट इज एक्सेस डेबिट साइड इन द केस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के केस में क्या बनेगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ओल्ड पार्टनर में किया जाएगा। अगर लॉस आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। फर्स्ट पार्ट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सेकंड पार्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे फर्स्ट एंट्री को। तो फर्स्ट एंट्री आपने क्या बनाई थी? एसेट्स अकाउंट डेबिट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम, तो आप बदल जाएगी तो एंट्री उल्टा हो जाएगी। तो क्या बनेगी? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लाइबिलिटीज। इसी तरीके से सेकेंड एंट्री जो आपने बनाई थी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू लाइबिलिटी, तो इसको रिवर्ट कर देंगे। अब एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम। अब जो इसका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, अब डेबिट साइड एक्सीड हो जाएगा, क्रेडिट साइड कम होगा तो लॉस आ जाएगा। तो इसको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये ऑल पार्टनर में इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट शुड बी केप्ट इन द माइंड if first part of the memorandum revaluation resulting in profit, then second part will result in loss. अगर फर्स्ट पार्ट में लॉस हुआ तो सेकंड पार्ट में प्रॉफिट आएगा। It may be noted that value of assets and liabilities except cash and capital, कैश और कैपिटल को छोड़ के कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में पहले अपीयर हो रही थी वही वैल्यू अपीयर होगी जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब कैसे मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। करप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी।
हु वेयर इक्वल पार्टनर ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी के आइटम दिए हैं लाइबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल, क्रेडिटर और कैपिटल दिए तीनों पार्टनर की, और एसेट साइड में कैश, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग, उसकी वैल्यू दी। अब नीचे कह रहा है दे एडमिटेड डी इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डी को एडमिट किया गया 1 अप्रैल 19 को 1/4 प्रॉफिट के लिए, और फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या टर्म्स हैं। पहला कह रहा है डी शुड ब्रिंग इन 9,000 फॉर गुडविल, 9,000 वो गुडविल के लाएगा, एंड 15,000 एज कैपिटल, और 15,000 वो कैपिटल लाएगा। ठीक, कह रहा है स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाई 10%, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट, ए लाइबिलिटी फॉर 1,080 be created against the dishonor bill discounted from a NBFC. The value of building is undervalued by 8,500. The value of liability and assets other than cash are not to be altered. कह रहा वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट की वैल्यू बदली दी जाएगी कैश के अलावा। तो जब बदलना नहीं है तो क्या करेंगे, हम मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाएंगे। तो क्या गिव एंट्री, नेसेसरी एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव स्टेटेड अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड। जनरल एंट्री पूछ रहा है आपको, तो जनरल एंट्री आपको करना पड़ेगा। तो डी क्या लाया है, कैपिटल लाया है और प्रीमियम लाया है। तो फर्स्ट एंट्री आप बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, पहली एंट्री पैसा लाया तो फर्म में एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है क्योंकि जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर ने जो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है उनको कंपनसेट करने के लिए जो पैसा लाएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है। तो उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उनको क्रेडिट कर दे दिया। तो सेकेंड एंट्री आप बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, कुछ रेशियो दिया नहीं है और न्यू पार्टनर का रेशियो केवल दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइजन होता है। तो जब पार्टनरशिप रेट साइलेंट है तो इक्वली पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, तो इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, प्रीमियम भर दिया। अब इसके बाद इसमें कह रहा है स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और एसेट की अदर देन कैश अल्टर नहीं करनी है, रिवॉल्यूशन नहीं बनेगा, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बनेगा। तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन की एंट्री करेंगे। तो स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाई 10%। तो क्या एंट्री बनेगी, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर, प्रोविजन करना है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एंट्री बन जाएगी। फिर कह रहा है कि एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है अगेंस्ट बिल्ड की, क्वेश्चन में प्रोविजन हो गया, स्टॉक रिड्यूस हो गया। कह रहे लाइबिलिटी ऑफ 1,800 भी क्रिएटेड अगेन डिसऑनर ऑफ बिल, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री क्या बनती है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, जिस चीज़ की लाइबिलिटी बनी है वो एंट्री बनाएंगे, लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, फिर कह रहा है बिल्डिंग भी अंडर वैल्यूड बाई 8,500, मतलब जो बिल्डिंग बैलेंस शीट में दी है वो 8,500 से कम है, इसका मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को अगर क्रेडिट का टोटल करिए और डेबिट का, डेबिट मतलब लॉस और क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट, जो ज़्यादा होगा, अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया और डेबिट ज़्यादा है तो डिफरेंस आया और लॉस, तो इसमें प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट आया रफ में वर्क करके निकाल लेंगे, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर में ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो एंट्री बनेगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। ये वैल्यू आपने जो एंट्रियाँ ऊपर बनाई हैं इनके नेट ऑफ करेंगे। जितने बार रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया वो प्रॉफिट हुआ, और जो डेबिट करते हैं वो लॉस होता है। तो दोनों डिफरेंस जो आएगा उससे ये एंट्री बनेगी। अब सेकंड पार्ट में जो आपने पहली एंट्री बनाई थी उसी को रिवर्ट कर देंगे, दूसरी एंट्री रिवर्ट हो जाएगी। इस तरीके से एंट्रियाँ रिवर्ट कर देंगे। ठीक, रिवर्ट मतलब जैसे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट था तो अब वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो अकाउंट आपने क्रेडिट किए थे वो डेबिट कर देंगे। और इसमें जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट तो वही आएगा जो पहले पार्ट में आपने निकाला है, पर फ़र्क ये हो जाए, वैल्यू वही रहेगी। फ़र्क ये होगा कि वो प्रॉफिट निकला तो लॉस निकलेगा, तो उसको पार्टनर में बांटेंगे, और सारे पार्टनर मतलब ए बी सी डी, और किस रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो में। तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम। अब इसमें करा सिर्फ बैलेंस शीट बनाइए, कैपिटल अकाउंट आप बनाना ही रहे, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में जो पार्टनर न्यू पार्टनर पैसा लाया है, कैपिटल का लाया था और 15,000 कैपिटल लाया, 9,000 प्रीमियम और गुडविल, 24,000 लाया, तो जितना हमारे पास कैश बैलेंस है उसमें 24,000 जुड़ जाएगा। बाकी वैल्यू एसेट्स की सारी एज इट इज रहेंगे। इसी तरीके लायबिलिटी में जो वैल्यू दी थी पहले वो एज इट इज रहेंगे, केवल कैपिटल अकाउंट आपका चेंज होगा। तो कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट किया है आपने कैपिटल वो जोड़ लेते हैं, और जो डेबिट होता है वो घटा देते हैं जो उनकी बैलेंस दी हुई है। ठीक, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, देखिए आपकी कैपिटल दी है 16,800, 12,600, 6,000। ए बी सी की कैपिटल है, आपने एंट्री में इसको क्रेडिट किया है, कैपिटल को जो क्रेडिट किया 1, 2, 3, 3,000 ये क्रेडिट किया आपने, ये ऐड हो गया। फिर आपने क्रेडिट किया मेमोरेंडम का प्रॉफिट, वो ऐड हो गया। ठीक, अब सेकंड पार्ट में आपने मेमोरेंडम का प्रॉफिट जो है वो डेबिट कर दिया है, तो जो आपने डेबिट जितना अमाउंट किया वो घटा देंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी वो तो ए बी सी की आ जाएगी। और डी की कैपिटल जितना लाया था 15,000, उसमें जो डेबिट किया आपने 1,375 ये माइनस कर देंगे, तो डी की कैपिटल हो जाएगी। इस तरीके से बैलेंस शीट इधर नीचे दिया नहीं है, इसका नोट इस तरीके निकालेंगे।